स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो सड़क के जो यातायात के नियम होते हैं उनका पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है और ये नियम सरकार के द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जाने या अनजाने इन नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार की तरफ से जो कानून बनाए जाते हैं उनके तहत उन्हें जुर्माना या जेल हो सकती है। और साथियों, आप पहले से ही अक्सर ये देखते भी आए हैं कि जब भी सड़क पर किसी के द्वारा ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन होता है तो वहां पर मौजूद जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्या करती है, मौके पर ही उस व्यक्ति से पूछताछ करती है, उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच करती है और जिस नियम का उसने उल्लंघन किया है उसके लिए उसे जुर्माने के रूप में उससे चालान काटती है। लेकिन अब समय बदल रहा है। इस मॉडर्न हाईटेक वर्ल्ड में जहां ट्रैफिक के नियम ये बदलने लगे हैं। पहले केवल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ही चालान काटा जाता था, लेकिन अब आपने देखा होगा कि सड़क सड़क पर हर चौराहे पर जो कैमरे मौजूद होते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, अब उनके द्वारा जो ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं वो आप पर निगरानी रखते हैं, हम सब पर निगरानी रखते हैं। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, रेड लाइट को क्रॉस करता है, बिना हेलमेट के बाइक स्कूटी चलाता है या फिर बिना सीट बेल्ट के या मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करने वाला, वो उस मोमेंट को रिकॉर्ड करके उसको सबूत बनाकर आपका चालान काटता है और उस चालान को आरसी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उसमें एसएमएस के द्वारा आपको भेज देता है, जिसके बाद आपको चालान भुगतना होता है, चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन उसे पे कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में भी एक जो दिक्कत देखने को आ रही है वो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा या तो जाने या अनजाने में अगर कोई यातायात के नियम का उल्लंघन होता है तो उसका ऑनलाइन चालान तो कट जाता है, लेकिन एसएमएस उसके पास नहीं पहुंच पाता है। यानी जो संबंधित व्यक्ति है जिसने उस चालान को भरना है, जिससे उस नियम का उल्लंघन हुआ है, उसको पता ही नहीं होता है कि मेरा कोई ऐसा चालान कटा है जिसे मुझे भरना है। तो ऐसे में क्या होता है, लंबे समय बाद जब कोर्ट के पास ये मैटर जाता है तो कोर्ट के द्वारा उनके घर पर सम्मन आता है, जिसमें उनको बुलाया जाता है कोर्ट में तय समय पे, जहां पर उन्हें आकर चालान भुगतना पड़ता है। और ऐसे में क्या होता है, जब व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो वहां उसके समय और पैसे दोनों का ही नुकसान होता है। वहां खर्चा ज्यादा लगता है और समय भी ज्यादा लगता है। तो साथियों, इससे बचने के लिए, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं सड़क पर, तो समय समय पर आपको अपने उस वाहन का ई चालान स्टेटस जो भी है उसे चेक करते रहना चाहिए। परिवहन विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है e-chalanparivahan.gov.in, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उसे चेक कर सकते हैं, जिसका लाइव डेमो अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो आप उस स्टेटस को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपका कहीं कोई चालान कटा है या नहीं कटा है। अगर कोई आपका चालान वहां पेंडिंग शो होता है तो अगर वह सही है तो आप उसे मौके पर ही ऑनलाइन पे कर सकते हैं, और अगर वो चालान आपका गलत है या ज्यादा कटा हुआ है तो ऐसे में उसे कम कराने की क्या प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये जानकारी आज की इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के किसी भी सर्च इंजन पर टाइप करेंगे e-chalanparivahan.gov.in। इस लिंक पर, जो यहाँ ऑफिशियल लिंक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे, जो इस प्रकार का दिखाई देगा, जहाँ आप देख सकते हैं 3 प्रकार के आपको ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं चालान की डिटेल प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला तो यहाँ पर है चालान का नंबर, जो भी आपको एसएमएस के द्वारा या किसी भी माध्यम से प्राप्त हुआ है, उस चालान के नंबर को यहाँ आप एंटर करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है व्हीकल नंबर, यानी अपने वाहन का जो नंबर है उसे एंटर करने के बाद, या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। इन तीनों तरीकों से ही आप अपनी चालान की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। जिसके बाद नीचे यहाँ आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे और गेट डिटेल में क्लिक कर देंगे। जैसे हमारे क्लाइंट्स के पास यहाँ पर चालान नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे उनके व्हीकल का नंबर। यहाँ पर व्हीकल के नंबर को एंटर करना है और उसके बाद नीचे यहाँ पर जो चेसी नंबर होता है, जो कि आरसी में मेंशन होता है, उसके लास्ट 5 कैरेक्टर्स हमें यहाँ एंटर करने हैं। या फिर आप चेसी नंबर के जगह
आप यहाँ पर इंजन नंबर भी एंटर कर सकते हैं। इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, उसे यहाँ एंटर करना है। हम यहाँ चेजी नंबर डाल देते हैं और इसके बाद नीचे यहाँ कैप्चा कोड डालते हैं, गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। जिसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि चालान की जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका 2 बार चालान कटा है। जो अभी रिसेंट का चालान है वो ये है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि जो वॉलंटियर है उसका नाम क्या है, उसने कब उसका चालान कटा है, कितना चालान कटा है, ये सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रिंट जब आप करते हैं इस चालान का तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार का चालान आपको दिखाई देगा, जिसमें जहाँ पे आपसे रूल का उल्लंघन हुआ है उस जगह की फोटो भी आपको दिखाई देगी और नीचे आपकी पूरी डिटेल यहाँ मेंशन होगी। तो चलिए वापस आते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं अगर आपको इस चालान को ऑनलाइन ही पे करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे देखिए पे नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट की रिसीप्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ पेमेंट रिसीप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके। तो साथियों, इस लाइव डेमो के माध्यम से आप ये तो समझ चुके हैं कि आप अपने वाहन का चालान स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और उसे कैसे पे कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आपका गलत चालान या जरूरत से ज्यादा चालान कटा है जो कि गलत है और आप उसे कम करवाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले तो आप पता करें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में लोक अदालत कब लगने वाली है। और जब आपको पता चल जाए तो उसके बाद उस कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर एक एप्लीकेशन आप जमा करवा दीजिए, जिसमें आप लिखेंगे कि आपको चालान के संबंध में जो आपको पेशी है वो लोक अदालत में करवानी है, जिसमें आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं कि जो चालान है वो आपका गलत है, उसे आप सही करवाएंगे। तो इसके बारे में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपको बुला लेगा और उस दिन, जिस दिन लोक अदालत होती है, आपको वकील की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद ही वहाँ पेश होके अपनी पैरवी करके यानी अपनी बात रख के आप उस चालान को कम करवा सकते हैं। इसके बाद जो भी जायज चालान आपका बनता होगा, जो वहाँ पे आदेश होगा, उसे आप उसी समय पे कर सकते हैं और आपको उसकी रसीद उसी समय मिल जाएगी, जिसे आपको संभाल कर रखनी है। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है अपने चालान को, जो गलत चालान है उसे सही करवाने का, कि अगर जब भी आपके पास कोर्ट का कोई सम्मन आता है, कोर्ट का नोटिस आता है जिसमें आपको चालान भुगतने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, तो उस समय आपको चाहिए किसी वकील की मदद से कोर्ट में आप एक रिक्वेस्ट लेटर एफिडेविट के रूप में दे सकते हैं, जिसमें आप अपनी गलती की माफी तो मांगते ही हैं, साथ ही जो गलत चालान आपका कटा है या ज्यादा चालान कटा है उसे कम करने की रिक्वेस्ट भी आप कोर्ट से कर लेते हैं। जिसके बाद कोर्ट सभी फैक्ट्स को समझने के बाद आपके उस चालान को कम कर देती है। और मेजॉरिटी में ये देखा भी गया है कि कोर्ट हो गई या लोक अदालत हो गई है, वो आपकी बात सुनती है, समझती है और जो भी जायज बनता है कम से कम आपका चालान काटती है। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए जरूरी है, या किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।